एज पर P&L अकाउंट। 2,05,600। और ये यहाँ पे 2,05,600 रुपीज़ का दे रखा है। जब नेट प्रॉफिट लिख लेंगे फिर हम सबसे पहला आइटम ऐड करेंगे एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिट टू P&L। ऐसे एक्सपेंसेस जो अलाउड नहीं थे बिजनेस में फिर भी हमने क्या करे बिजनेस में माइनस कर दिए, बट डेबिट टू P&L। ऐसे एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं ये हम P&L की टू साइड देखेंगे। देखिए सैलरी बिजनेस का पार्ट है, रेंट बिजनेस का पार्ट है, सर्विस चार्ज बिजनेस का पार्ट है, लीगल एक्सपेंस बिजनेस का पार्ट है। रिजर्व फॉर इनकम टैक्स किसी प्रकार का भी रिजर्व या प्रोविजन मेंटेन नहीं करते हैं। रिजर्व फॉर इनकम टैक्स डिसअलाउड एक्सपेंसेस है और इसको हम ऐड कर लेंगे। रिजर्व फॉर इनकम टैक्स क्वेश्चन में 6,000 रुपीज का दे रखा है। आगे देखें डेप्रिसिएशन, ठीक है। एक्सेस एक्सपेंसेस ऑन द एक्विजिशन ऑफ पेटेंट। पेटेंट राइट हमारी एसेट्स होती है, इनटेंजिबल एसेट्स होती है, इस पर डेप लगता है। पेटेंट राइट को भी हम ऐड कर लेंगे और इस पर 25% डेप लगेगा बाद में 56,000। ऑफिस एक्सपेंस ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ ठीक है, बेड डेप ठीक है, डोनेशन किसी भी प्रकार का डोनेशन या रिजर्व हम डिसअलाउड कर देते हैं। अब ये तो पहला स्टेप हमने कर लिया जब हमने टू साइड में ऐसे एक्सपेंसेस जो हमें नहीं लिखने थे हमने वो देख लिए। अब हमारा जो दूसरा टारगेट है वो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ के ऐसे एक्सपेंसेस जो ऊपर इंक्लूड हैं लेकिन हमें लग बिजनेस के रहे हैं उनको हटाना। जैसे पहला पॉइंट है लीगल एक्सपेंस में 2,000 रुपए इंक्लूड है जो एक क्रिमिनल केस हुआ है अगेंस्ट एसएससी। तो क्रिमिनल केस अगर बिजनेस के ऊपर होता तो फिर ठीक था, अगर एसएससी के इंडिविजुअली क्रिमिनल केस है तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रिमिनल केस के 2,000 रुपीज ऐड कर लें क्रिमिनल केस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 16,900 थी एक्सक्लूडिंग पेटेंट, लेकिन ऊपर 12,000 लगी है। तो आपके पास दो पॉइंट है, ऊपर की 12,000 ऐड कर लो, नीचे 16,900 लगा लो या फिर उसका डिफरेंस लिख लो। इसके बाद लिखा है आरपीएफ में 2,000 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन है जो नॉट पेड है। तो वो जो नॉट पेड है उसको हम एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे, उसको हम ऐड कर लेंगे आरपीएफ नॉट पेड, और इसको हम यहाँ पर 2,000 रुपीज को ऐड कर लेंगे। इन सारे पॉइंट्स को टोटल करके ऐड कर देंगे और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इनकम अलाउड बट नॉट क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसमें इनकम आई हो और हमने क्रेडिट ना करी, ये हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन से मिलता है। इनकम अलाउड बट नॉट क्रेडिट, ऐसा कोई भी पॉइंट यहाँ पर नहीं है। तो हम इन्हीं का टोटल कर लेंगे। इसका टोटल देखें तो 6,056, 62 और 68,500 रुपीज़ यहाँ पे हो गए। इस सब का टोटल करेंगे तो यहाँ पे टोटल आएगा 0 0 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 2,74,100। इसके बाद लेस करेंगे एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड। ऐसे एक्सपेंसेस जो अलाउड थे लेकिन फिर भी हमने डेबिट नहीं किए। एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिट। ऐसे एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? ऐसे एक्सपेंसेस में सबसे पहले तो डेप का डिफरेंस आ रहा है। डेप नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 16,900 की बोली थी लेकिन क्वेश्चन में डेप जो है 12,000 रुपए की लग रही थी, तो इसका डिफरेंस लेके यहाँ पे ऐड करेंगे तो 4,900 की तो डेप लगेगी। दूसरा डेप ऑन पेटेंट, जो ऊपर हमने पेटेंट खरीदा है उस पर 25% डेप लगेगी, इस डेप को ऐड करेंगे। डेप ऑन पेटेंट की बात करें तो पेटेंट की डेप 56,000 का 25% निकालेंगे तो 14,000 रुपीज आएगा इंटू 25/100। यहाँ पे 14,000 रुपीज इसको ऐड करेंगे। इसके बाद देखेंगे और कौन से पॉइंट हैं ऐसी इनकम है जो डिसअलाउड है लेकिन फिर भी हमने क्रेडिट कर रखी है। तो इन इनकम को हम अपने P&L के बाय साइड से उठाएंगे। इनकम डिसअलाउड बट क्रेडिट। अभी तो मैं 7 करा रहा हूँ, कल आप लोगों ने कर लिया होगा। हाँ, तो 8 वाला और 9 वाला भी आप लोग खुद ट्राई करना अभी इनके साथ। तो एक्सपेंसेस डिसअलाउड में सबसे पहले डिविडेंड है। डिविडेंड हमारी अदर इनकम पे आता है, शेयर्स पे आता है, इसको हम डिसअलाउड कर देंगे 4,000 रुपीज़ का। इसके बाद बैड डेट रिकवरी ठीक है, बिजनेस का पार्ट है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस, किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट और रिजर्व नहीं लिया जाता, ये भी डिसअलाउड है 1,200 रुपये। इन सारे पॉइंट्स को ऐड करके यहाँ पे लेस कर देंगे और ये आ रहा है 14, 4, 18, 18 और 4, 22, 22 और 1, 23,000, 24,100 रुपये, 24,100। जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो 2,50,000 रुपीज़ आ जाएगा। ये हमारी टैक्सेबल इनकम हो गई इस बिजनेस